11 days to go for the Pran Pratishtha ceremony here in Ayodhya. The Prime Minister was today in Nasik, where he went to the Kalaram temple. Over there, the Prime Minister announced that he would be, conducting a 11-day special observance of religious practice through the course of these 11 days, right up till the Pran Pratishtha, and said that the Lord had chosen him to be an instrument to represent the people of India at the Pratishtha. ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। Meanwhile, the Congress has sharpened its attack on the BJP as well as the government. It's accusing them of compromising the sanctity of the rituals that are to take place as far as the Pran Pratishtha is concerned. They've cited the fact that the Shankaracharyas will not be present during the Pran Pratishtha, and also the fact that it is being done in a temple structure that has not been fully completed. धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं। यही कहना इस देश के 4 शंकराचार्यों का है। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। ये जिनको ये निमंत्रण मिला, उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। इसका अर्थ, जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा, ये नहीं है कि जो जाना चाहता है और जिसको निमंत्रण मिला है उसको कोई रोक थोड़ा ही रहा है। जाइए, जैसा आपने सुना अभी कि 15 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जा रही है। अरे साहब, लेकिन मंदिर में जाना या न जाना में तय करने वाला एक राजनीतिक दल तो नहीं हो सकता ना। कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। However, even those within the party ranks are not completely convinced with these kind of remarks. Digvijay Singh's own brother, Lakshman Singh, says that he will definitely go to the Ram temple in Ayodhya and will also advise others to go there. Acharya Pramod Krishnam completely busting the statements as far as the Shankaracharya's presence is concerned, which has been raised by the Congress. ये व्यक्तिगत तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जो छोटे कई नेता हैं कांग्रेस के, वो नाराज हैं, पार्टी तक छोड़ रहे हैं, तो निर्णय उस निर्णय के साथ हैं आप लोग?
कार्यकर्ता को बुरा लगा है और ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो व्यक्तिगत तौर पर लक्ष्मण सिंह जी क्या स्टैंड रखते हैं? आप जाएंगे, जिस तरह से आला कमान का निर्देश है कि भाई सोनिया गांधी खड़गे जी नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करते हैं सम्मान के साथ में। 100 बार जाएंगे, 22 तारीख के बाद जाएंगे और हर साल जाएंगे और जरूर जाएंगे और जाते रहेंगे और सबसे कहेंगे खूब जाओ। तो जो राम को किसी एक राजनीतिक दल का समझ रहे हैं, जो भगवान राम को किसी एक राजनीतिक पार्टी से जोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उन्हें शास्त्र पढ़ने चाहिए, उन्हें अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहिए, उन्हें अपना दिल बड़ा करना चाहिए। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना, ठुकराना, ये दुर्भाग्य का विषय है। The BJP is called the Congress Ram Virodhi for its opposition to the Pran Pratishtha. They say that it would be their misfortune that they are not part of this historic event. तो जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है, वो लोग दूर रहना चाहते, तो कोई उसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब चुनाव के समय में वो मंदिर जाते हैं तो उसको जनता को याद रखना होगा। दुर्भाग्यशाली हैं, उनके संस्कार नहीं हैं भारत के, उनके भारत में जो हमारी सनातन है उसमें वो कहीं भी नहीं है। भारत में हमारे संस्कार, भारत में धर्मशास्त्र, भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म, भारत की मिट्टी, भारत की भाषा, कहीं भी वो कुछ भी उनके भाग्य में नहीं है, तो राम जी को क्या पाएंगे वो। इस समय the problem is to ensure that the consecration on the 22nd January is done in a limited way, because there's so many people wanting to go there. I mean, I have come across stories when I go to somewhere, people in the deep south want to get onto a train. Those trains are going to be run in a proper way, but after that, you don't know the depth and the intensity of this emotion. Today, what surprises me, your question is not because it's a comment, it's not a question I can answer. Is the India Alliance a deeply divided house? 100% you're right. Is Congress divided? Absolutely. I have a lot of friends in the Congress who tell me that, this is the most counterproductive decision. Let's take this across to our guest. Joining us with us is Siddharth Yadav, who's spokesperson of the BJP. Anurag Naidu, author, is with us. With us also is Tehseen Purawala. Ravi Srivastava, political analyst, joins us. But also with us on this broadcast is Ratnesh Mishra, who has just resigned from the Indian Youth Congress yesterday, and in fact is joining us live from Ayodhya at the moment. Ratnesh, सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि आपने इसी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी को और यूथ कांग्रेस के अपने पद को छोड़ा है। आप क्या कहेंगे इस तरह की जो अभी बयान आ रहे हैं? लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग राम मंदिर जाएं, और ये जो पोजीशन लिया गया है पार्टी की लीडरशिप के द्वारा कि कभी शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इन वजहों से वो इस प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी में भाग नहीं ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के नेताओं को जो इस तरह के बीजेपी कहेगी बहाने बना रहे हैं, कांग्रेस कहेगी ये कारण है जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे?